कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 10 से रात गए 2 अफराद कत्ल मकतूलीन फायरिंग से शदीद जख्मी हुए। अस्पताल में दम तोड़ गए जाबाक अफराद की शनाख्त शकील और हारून के नाम से की गई। पुलिस के मुताबिक लूट मार का वाक़या नहीं लगता, तहकीकात की जा रही है। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में हलाक तीनों डाकू दुकान में लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग की, जिससे एक अहलकार उंगली पर गोली लगने से जख्मी हुआ। जवाबी कार्रवाई में डाकू को मौके पर तीसरा जख्मी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जो कि हलाक हो गया। मारे गए डाकुओं के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। हुकूमत का बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदी को सरकारी अस्पताल में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक हुक्म का जायजा लिया गया। हुक्मनामे के दीगर नुकात पर भी मुशावरत की गई, जिसके बाद फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए। पीटीआई की अपने बानी के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि बानी पीटीआई को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। पूरी जमात ने फैसले पर जश्न मनाया। पीटीआई की जश्न मनाने की कैफियत कायद को जेल से निकालने की शदीद ख्वाहिश की अकास है। ये शख्स माजी में सियासतदानों को जेलों में डालने और सख्तियाँ बढ़ाने का मुतालबा करता था। खुद साख्ता मर्द आहन को आज पूरी जमात जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। अदालती फैसले पर खुशियां मनाने से पहले पीटीआई अपने बयानिए के तजादात का जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला असदाना और मेरिट पर मबनी है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा कि पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। तहरीक इंसाफ आज अदालत की तारीफ कर रही है। जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। मुज़ाकरात से मुतालिक वज़ीर आज़म की ऑफर बड़ी देर से मौजूद है। अपोजिशन की तरफ से इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। सूबों से मुतालिक अभी तक सिर्फ बहस बराए बहस है। जब कोई वाज़ेह बात सामने आएगी तो मुस्लिम लीग नून अपनी राय कायम करेगी। बानी पीटीआई से मुतालिक फैसला आया है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माकूल दूरियां होनी चाहिए, एक दूसरे की मुखालिफ बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन से गुरबतें नहीं, नज़दीकियाँ ही हैं। ये हुक्मरान यहाँ इत्तेहादी हैं और कश्मीर में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। हम उसूली तौर पर यूनिट्स और सूबों के खिलाफ नहीं हैं। हमने फाटा, हज़ारा और दीगर सूबों को बनाने की हिमायत की है। अपोजिशन लीडर को तजवीज़ करता हूँ कि मुल्की मामलात पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लें। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीद की किरण करार दे दिया। कहा कि अदालत को यकीन दहानी कराई है कि अस्पताल के बाहर कोई रश नहीं होगा। बानी के मुआयने के बाद मेडिकल रिपोर्ट खानदान तक महदूद रहेगी। बानी पीटीआई को जाती मुआलजीन से दूर रखा गया। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पर कोई सियासत नहीं होगी, इनकी सेहत मुकद्दम है। 25 करोड़ आवाम की उम्मीद अदलिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन नहीं होगा। बानी चेयरमैन करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है, इसे टूटने नहीं देना है। हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। बानी सेहतमंद होकर आएंगे तो जल्द से जुलूस भी करेंगे। इंतशारी चाहेंगे कि इंतशार फैलाएं और इस अमल को ख़त्म करें। पीटीआई को इन अनासर की निशानदही करना होगी। अदियाला जेल में नौरीन न्याजी की बानी पीटीआई से मुलाकात करा दी गई। नौरीन न्याजी ने बानी पीटीआई को
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से आगाह किया। जराये के मुताबिक नौरीन नियाजी की बानी PTI से 45 मिनट तक मुलाकात जारी रही। मुलाकात में सेहत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। नौरीन नियाजी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गूगल के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के वज़ से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल के नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी के ख्वाह हैं। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। गूगल के नायब सदर ने ऐलान किया कि जल्द ही पाकिस्तानी तलबा को 1 साल के लिए गूगल जेमिनी की मुफ्त सर्विस भी फराहम की जाएगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की कौमी असम्बली में गूंज। MKM रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन की मीर रज़ा केस में खुसूसी कमेटी बनाने की दरख्वास्त। कहा कि कराची में नौजवान मीर रज़ा अली की मौत का भयानक वाक़या सामने आ गया। इस वाक़े की तफसीलात रोज़ तब्दील की जा रही हैं। इस मामले में पुलिस का किरदार मशकूक है। क्या सूबा सिंध का आइन अलग है? वज़ीर दाखिला और दाखिला कमेटी से दरख्वास्त है कि खुसूसी कमेटी बनाई जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि ये सूबाई मामला है, अदालत देख रही है। वकला बरादरी का नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल के हवाले से एहतजाज। मकतूल के वालिद पीर हसन भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कातलों को तलाश करके कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कहा कि मीर रज़ा को इंसाफ दिलवाए बगैर खामोश नहीं बैठेंगे। कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है। कातलों को तलाश किया जाए। जब तक मीर रज़ा को इंसाफ नहीं मिलता खामोश नहीं रहेंगे, बोलते रहेंगे। मीर रज़ा केस की तहकीकात जारी। 21 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। तहकीकात के लिए बनाई गई नई तफ्तीशी टीम भी बंद दरवाजे ना खोल सकी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ताहाल तयन ना हो सका कि मीर रज़ा को वारदात के दिन किसने बुलाया और वो गुलिस्तान जौहर क्यों गया। CCTV फुटेज में मशकूक मोटरसाइकिल सवार और कचरा चुनने वाला शख्स भी ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। मीर रज़ा ने भी दिफा में फायरिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ, जबकि तफ्तीशी टीम के लिए एक और सवाल खड़ा हो गया। मीर रज़ा के डिजिटल गैजेट्स ताहाल लाहौर ना पहुंच सके। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंडाबी ने कहा कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता है। भारत में होने वाली गिरफ्तारियां और पाकिस्तान पर आयद इल्ज़ामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए घड़ा गया प्रोपेगेंडा है। भारत एक जानिब अपने मुल्क में अक़लियतों पर जुल्म सतम का सिलसिला जारी रखे है, दूसरी तरफ भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, टारगेटेड कत्ल और तकरीबकारी दुनिया से ढकी छुपी नहीं। भारतीय नेवल कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ाम तराशी का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। मौक़े के दौरान पाकिस्तान ने बयानिए के मुहाज पर मौसर हिकमत अमली बनाई। आज के दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बयानिए की अहमियत है। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के अरकान पार्लियामेंट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानें गंवाई हैं। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। जिला सोराब में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीक़ेकार मौजूद है। कोई भी शख्स आइन से ऊपर नहीं जा सकता।
सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम इमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एमटीएम के रहनुमाओं की सियासत ख़त्म हो चुकी, नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। दानिस्ता इश्तियाल अंगेज़ी की बातें की जा रही हैं ताकि रद्द अमल मिले। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में बैठे हैं, परेशानी की ज़रूरत नहीं। मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो खालिद महमूद सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल वज़ारतें छोड़ दें। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ और कैब खालिद अराई उम्रे की सआदत हासिल करके वतन वापस पहुंच गए। दफ्तर पहुंचने पर चैनल इंतजामिया ने चेयरमैन खालिद अराई का शानदार खैर मकदम किया, फूलों के हार पहनाए। सदर चैनल 5 न्यूज़ नबील चकोरा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आमिर बेग, जावेद अराई और दीगर ने उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। कराची के इलाके गुलशन हदीत लिंक रोड पर फायरिंग से एक खातून जाँ बहक, शौहर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा है। जाँ बहक खातून ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा कौमी टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच सरफराज अहमद की लीड्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि उम्मीद है दूसरे टेस्ट मैच के लिए बाबर आजम दस्तयाब होंगे। हम प्रैक्टिस मैच जीतने के लिए जिससे हमारा एतमाद बढ़ेगा। सर शकीर समेत बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि मिडिल ऑर्डर अच्छा खेल कर पेश करेगा। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने जिंदगी की 75 बहारें देख लीं। वो 19 अगस्त 1951 में मियाँ वाली के इलाके ईसा खेल में पैदा हुए। दर्द भरी आवाज़ और मुनफरिद अंदाज गायकी ने इन्हें पाकिस्तान समेत बड़े सगीर में गैर मामूली शहरियत दी है। जबकि इधर जिंदगी का जनाजा उठाएगा जिसे गीत उनकी पहचान बने। उनके गीतों ने 1980 की दिहाई में मुल्क भर में फोक मौसीकी को नई मकबूलियत दी। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1991 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।